Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back in my channel Sachin Jain Saharanpur. Myself Sachin Jain, and today we will continue the chapter alcohol phenols and ether. Class 12 का chapter है preparation of phenols. ठीक है, आपने इससे पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो भी अवेलेबल है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हुआ तो वो भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी। फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। आज हमें फिनॉल्स की प्रिपरेशन करनी है, कैसे बनते हैं। नंबर फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड से प्रिपेयर करना है, ये मेथड कहलाता है डोस प्रोसेस। ये आपने मेथड हेलोएरीन्स में भी पढ़ा हुआ है, दिस इज द सेम मेथड। ठीक, देन द क्लोरोबेंजीन आपने यूज करना है प्लस NaOH। अब एक छोटी सी बात मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है मैं NaOH लूंगा, NaCl रिमूव होगा और फिनॉल आपका डायरेक्टली प्रिपेयर होगा, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर ऑफ दिस कार्बन एटम हैविंग द हेलोजन एटम। देयरफॉर this reaction is carried out at a higher temperature, 623 Kelvin temperature and 300 atmosphere pressure. Then 1H 1Cl will remove to form HCl and the corresponding substitution by ONA will take place to form sodium phenoxide. ये बनता है पहले, डायरेक्टली फिनॉल इस रिएक्शन में नहीं बनेगा। Now this salt is treated with the acid. एसिडिफिकेशन कराना है आप HCl से करा सकते हैं। 1 Na and 1 Cl. HCl will remove and the corresponding compound phenol will be formed. This method is known as the dose process. This is the first method. Second preparation from benzene sulfonic acid. बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप जब हम लगाते हैं, दैट कंपाउंड इज नोन एज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी प्रिपरेशन का तरीका है, बेंजीन का डायरेक्ट सल्फोनेशन कर सकते हैं और यू विल गेट द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या करना है, अब आपने एल्कली के साथ रिएक्शन करानी है, इसका सोडियम सोल्ट बनाना है NaOH के साथ सपोज। Then 1H and 1OH, H2O will remove and the corresponding sodium salt is formed. This is known as sodium benzene sulfonate. ये सल्फोनेट ग्रुप हो गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। Now it is treated with the alkali. Alkali के साथ फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन मीन्स हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करते हैं, so that all the compounds can be melted. Na2 and SO3 will remove, 2 OH are there, 1 H2O will remove from this, 1 oxygen and 1 Na combine together to form sodium phenoxide, which on acidification gives the corresponding compound phenol. जैसे ऊपर बना था acidification से, ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी phenol बनता है। थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम द डाइएजोनियम सॉल्ट। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, सिंपल सी प्रिपरेशन है। डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं जिनमें बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप होता है, बट दीज आर द अनस्टेबल कंपाउंड, दे हैव टू प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। कैसे बनाते हैं, पिछले चैप्टर में भी आता, हम उसको रिपीट करेंगे। डाइएजोनियम सॉल्ट से बनाने के लिए आप एनिलीन का यूज करो। एनिलीन इज द प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। इट इज ट्रीटेड विद द NaNO2 and HCl at temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। देन ये आपस में रिएक्शन करके आपको याद हो तो HNO2 फॉर्म करते हैं, विच इज द नाइट्रस एसिड एंड अनस्टेबल एसिड। 1 नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन एंड 1 Cl and 2Cl will form and twice of H2 will remove. And this product, this compound is known as the diazonium salt, and the preparation of the method is known as the diazonium salt, which on warming with water gives the corresponding compound phenol. Phenol कैसे बनता है वो समझिए। 1H and 1 Cl, HCl will remove, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 OH combine on the benzene ring and N2 will remain as such. This is the second method. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिएक्शन है हमारी, सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन से बनाने के लिए क्या करते हैं, क्यूमिन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3CH CH3। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बेंजीन से रिएक्शन करा रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं O2 से, एयर की प्रेजेंस में हम यूज करते हैं। Then the cumin hydroperoxide compound will form. Cumin hydroperoxide compound बनता है। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है CH3, C के ऊपर OOH आता है, एक CH3 आपका एसिडिक आ जाता है। एसिडिफिकेशन कराओ, एसिड की प्रेजेंस में वाटर से साथ में हीट करते हैं तो ये कंपाउंड आपका यहां से कुछ ब्रेक हो जाता है इस तरह से, इतना
CH3COCH3 will separated and OH group remains which is attached on the benzene. The corresponding compound phenol is formed. This reaction is very important and it is also the industrial preparation of phenol. Phenols के industrial preparation बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. Now physical properties. First of all, order मतलब smell. कैसे होते हैं? They have the characteristic phenolic smell. फिनोल वाले सारे कंपाउंड्स में characteristic phenolic smell होती है. ये एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज होता है. आपको ध्यान हो, लाइफ बॉय जो सॉप होता है उसके अंदर एज ए एंटीसेप्टिक की स्मेल आती है. दैट इज द ऑफ फिनोल. फिनोल की ही स्मेल आती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट. They have the higher boiling point than the corresponding aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon से आप कंपेयर करोगे सिमिलर मोलिकुलर मास वालों से, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर. थर्ड पॉइंट इज द solubility in water. They are soluble in water, but their solubility is less than that of the alcohol. वाटर में soluble होते हैं, वाटर के साथ मिक्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि ये इसमें बेंजीनिंग होती है. बेंजीनिंग नॉन पोलर नेचर की होती है और जो नॉन पोलर होता है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होता, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है. वो पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप को भी डिक्रीज करता है, जिस वजह से इनकी सोलिबिलिटी वाटर में थोड़ी कम होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी अल्कोहल की होती है. नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज. फिनोल्स आर द रिएक्टिव कंपाउंड्स एंड दे रिएक्ट एज फॉलोज. कैसे करना है? नंबर 1, रिएक्शन विद द सोडियम मेटल. सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? 1H विल रिमूव फ्रॉम दिस एज ए हाइड्रोजन गैस विल रिमूव. आप यहाँ पर हाफ H2 दिखा सकते हैं. H2 gas will remove and the sodium combine with phenol to form the sodium phenoxide. Means sodium salt of phenol is formed. Similarly, if the reaction is carried out with the NaOH, then one hydrogen, this hydrogen atom and this OH group combine together to form H2O and the corresponding compound sodium phenoxide is formed, which is salt. These two reactions shows that the phenols are acidic in nature. फिनोल्स एसिडिक नेचर के होते हैं. इसमें भी हाइड्रोजन आयन बना है. जब तक हाइड्रोजन आयन नहीं रिलीज होंगे तब तक हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकती. इट मींस फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. नंबर 2, फिनोल ये आपका एसिडिक है. बेस से हम रिएक्शन करा रहे हैं. एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं. दीज टू रिएक्शन शो दैट फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. ये फिनोल्स का एसिडिक नेचर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे. बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे इसको. आज हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह इन सब को पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज द एसाइलेशन. एसाइलेशन कराने के लिए CH3COCl से रिएक्शन करा सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं. सेम रिएक्शन होती है. 1H 1Cl रिमूव एंड द pyridine बेस कैन बी यूज्ड हियर. pyridine बेस आपको पहले ही बताया था. HCl रिलीज होता है. यहाँ पर HCl कर लो. HCl रिमूव होता है और वो pyridine बेस जो होता है उस एसिड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ताकि प्रोडक्ट आपका ज्यादा क्वांटिटी में बने, रिएक्शन के रिवर्स होने के चांस खत्म हो जाए. दिस इज द फिनाइल एसीटेट. देखो ये एसीटेट है पूरा का पूरा. आपको मैं दिखा दूं, ये इतना ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड एज द फिनाइल एसीटेट. इसी तरह से जब हम करते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन, देन 1H 1 कंप्लीट CH3CO एंड O कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द एसिटिक एसिड. CH3CO बचेगा, वो अटैच कर दो फिनोल पे, तो ये बन जाता है OCOCH3 एंड दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज द फिनाइल एसीटेट. मींस एसाइलेशन होना है तो दोनों बार यही कंपाउंड बनना है. नेक्स्ट इज द बेंजोइलेशन. इस प्रोसेस को हम बेंजोइलेशन भी बोलते हैं बिकॉज इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं और बेंजाइल ग्रुप आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा. करने का प्रोसीजर सुनो. 1H 1Cl, ये HCl कंबाइन होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कंबाइन करेंगे क्योंकि एसिड को रिमूव कर रहे हैं आप. यहाँ पर बेस एब्जॉर्ब करता है उस एसिड को और COC6H5 ग्रुप बचा, इसको बेंजीन पर अटैच कर दो. OC6H5 इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनाइल बेंजोएट. ये फिनाइल ग्रुप हो गया इतना और ये बेंजोइक एसिड का सोल्ट हो गया. C6H5 COOH का सोल्ट है. H हटा हुआ है, फिनाइल आया हुआ है, इसको बोलते हैं फिनाइल बेंजोएट. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द शॉर्टन-बोमन रिएक्शन. इस रिएक्शन का नेम क्या है? शॉर्टन-बोमन रिएक्शन. डिफाइन करने का तरीका क्या है? सिंपल बेंजोइलेशन को ऑफ फिनोल को हम बोलते हैं शॉर्टन-बोमन रिएक्शन. करना क्या होता है इसमें? फिनोल की रिएक्शन कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. देन द कंपाउंड फिनाइल बेंजोएट इज फॉर्म्ड एंड द रिएक्शन इज नोन एज द शॉर्टन-बोमन रिएक्शन. ये जनरली वहां पर होती है जहां पर कहीं पर एक्टिव हाइड्रोजन होता है. एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस हो सके. फिनोल में H जा सकता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द एक्टिव हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया. अमोनिया से भी रिएक्शन करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड. कैटालिस्ट लेना पड़ता है ZnCl2. टेम्परेचर लेना पड़ता है 675. देन 1H एंड 1 OH कंप्लीट ग्रुप ये रिमूव होता है. H2 की फॉर्म में NH2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, OH ग्रुप को रिप्लेस करता है. क्लियर.
सिमिलरली अब जिंक 10 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होना है 1 जिंक 1 ऑक्सीजन, ये पूरा H नहीं जाएगा आपकी बात, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। तो ये ऑक्सीजन और ये जिंक ZnO बनता है और H यहीं पर एडजस्ट हो जाता है, ये बनता है आपका बेंजीन। ये फिनॉल ग्रुप को खत्म करने की रिएक्शन है, OH ग्रुप खत्म करना होगा कभी भी जिंक 10 से आप रिएक्शन करा दो, फिनॉल का कोई बेंजीन का कोई और कंपाउंड बनाना है तो पहले फिनॉल से बेंजीन बना लो, फिर बेंजीन से कुछ और बना सकते हो। नेक्स्ट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4 आपको पता ही है सबको। देन OH ग्रुप हाईली एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जो रिएक्शन है उसमें सिर्फ आपका फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बेंजीन रिंग को OH ग्रुप ने बाय रेजोनेंस इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दिया कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिलीज करता है, इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करता है NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव इन तीनों पोजीशन पे इक्वली अटैक कर सकता है और आपका प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको कॉमन नेम में। अब आप चाहते हो सपोज हमारा तो सिंपल पहले जैसे प्रोडक्ट बने, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बने, तो आपको ये सारा नहीं लेना, फिर आपको सिर्फ डाइल्यूट HNO3 लेना है। देन 1 H फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यहाँ से H कह सकते हो, यहाँ से OH कह सकते हो। जैसे आपको पहले ही बताया था HNO3 को आप ऐसे लिख लो, तो ये OH और ये H या फिर ये वाला H और ये OH कंबाइन करते हैं, H2 रिलीज होता है, NO2 बचता है, NO2 बेंजीन पे अटैक कर देता है टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। कॉमन नेम और आईपीसी नेम में छोटा सा डिफरेंस है, ये 2 बोल दिया तो ये नाइट्रो हो जाएगा, 2 नाइट्रोफिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल आईपीसी नेम हो जाएंगे, और कॉमन नेम बोलना है तो यहाँ ऑर्थो बोल दो, वहाँ पैरा बोल दो, नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन, यदि आपको ब्रोमिनेशन करना है तो एक्वस Br2 से आप सिंपली कर सकते हो। देन बेंजीन इज हाईली एक्टिवेटेड, 2,4,6 तीनों पोजीशन पे Br आ जाता है और इस कंपाउंड का वाइट पीपीटी जाता है, साथ में 3 HBr रिलीज होते हैं, यहाँ 3 आप ले सकते हो, तीनों H कह लो की बार और तीनों Br, तो 3 HBr हो जाएंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। दिस कंपाउंड गिव्स द वाइट पीपीटी, देयरफॉर दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल का टेस्ट करना है, आप एक्वस Br2 डाल दो और उसके बाद उसका वाइट पीपीटी आता है। अब आप चाहते हो पहले की तरह से ऑर्थो पैरा ही प्रोडक्ट बने, तो आपको यहाँ पर एक्वस मीडियम नहीं रखना है, अब आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, टेम्परेचर 273 है, तो उस केस में आपका सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। एक्वस मीडियम से क्या होता है, जो फिनॉल होता है ये पोलराइज हो जाता है और पोलराइज होने के बाद हाइड्रोजन आयन बनने के बाद हाईली एक्टिवेट हो जाती है बेंजीन रिंग और उसको एक्टिवेट कर देती है ताकि फिर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बने। अब यदि हम ब्रोमिनेशन करते हैं और CH2 की प्रेजेंस में करते हैं तो कोई पोलराइजेशन नहीं है आयंस का, फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा, तो बेंजीन रिंग लिमिट में एक्टिवेट रहेगी। नाउ हाइड्रोजनेशन यदि हम करें तो 3H2 लेने पड़ेंगे में इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, जैसे आपको पता ही है। प्लेटिनम भी ले सकते हैं यहाँ पर, पैलेडियम भी ले सकते हैं, तो 6 के 6H हर कार्बन पे एक अटैच हो जाता है एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज साइक्लोहेक्सेनोल। ध्यान रखना ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनोल। यहाँ पर ये मत सोचना सर यहाँ भूल गए गलती से डबल बॉन्ड बनाना, डबल बॉन्ड बनाना नहीं बोले सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनना ही नहीं है क्योंकि सब जगह कार्बन की वैलेंसी बाय द हाइड्रोजन एटम कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराना है तो हम इसको Na2Cr2 से कराते हैं, इन एंड कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। ये क्रोमिक एसिड बनाता है और कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड आपका बनता है बेंजोक्विनोन। कैसे बनता है, यहाँ से भी एक H रिलीज हो जाता है, ये वाला भी H, ये दोनों H एसिड रहेंगे, कोई रिलीज नहीं होंगे यहाँ से, दोनों H और एक ऑक्सीजन मिलकर बना देते हैं H2O और एक ऑक्सीजन जो है ये नीचे भी अटैच हो जाता है और ये आपका बनता है बेंजोक्विनोन या पैराबेंजोक्विनोन भी बोल देते हैं क्योंकि दोनों 1,4 पोजीशन पे बनते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, इसका भी ध्यान आपने रखना है। क्लियर। नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन में आपने क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करना है फिनॉल के साथ में। As you all know, benzene diazonium chloride is a unstable compound. Therefore, it is prepared at the time of reaction. टेम्परेचर वही लेना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आइस वाला टेम्परेचर है, आइस में ही रख के करते हैं। पीएच वैल्यू रखनी है 9 to 10, यानी कि थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में बेस डालते हैं क्योंकि यहाँ पर एसिड जनरेट होगा, ये हो भी रहा है यहाँ पर HCl, उसको वो एब्सॉर्ब करे। रिएक्शन कैसे होनी है समझो, यहाँ से H और यहाँ से Cl आपका रिलीज होगा, ये बनेगा N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग और OH, ये आपका कहलाता है एजोडाई। जिस कंपाउंड में भी N डबल बॉन्ड N ग्रुप होता है उसको हम एजो ग्रुप बोलते हैं। डाई में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कलर्ड कंपाउंड है, ऑरेंज रेड कलर की डाई बनती है। आप किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को कलर करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो।
दिस कंपाउंड इज नोन एज द पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको क्या बोल सकते हो? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा पोजीशन पे OH है, ये एजो है और दोनों साइड बेंजीन है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहलाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी तरह से करनी है, डिस्टिंक्शन टेस्ट में भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन में क्या करना है? फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहला काम वाटर के NaOH के साथ में, तो यहाँ पर आपका बनता है सोडियम सॉल्ट। कैसे बनेगा? पहले की जैसे बनाया था, 1H 1OH ONA। इसकी रिएक्शन कराते हैं विद CO2 गैस एट 400 केल्विन, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो CO2 है, कंप्लीट CO2 यहीं पर एडजस्ट हो जाती है इस जगह, तो ये बन जाता है OCOONA। इसको बोल सकते हैं हम सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। ये सोडियम है, ये फिनाइल है और ये कार्बोनेट, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट बोलते हैं। विच अंडरगोज रीअरेंजमेंट, ये जो O के बाद का ग्रुप है COONA, इट माइग्रेट्स टू द ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ का जो H होता है ये ऊपर माइग्रेट करता है टू द ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म OH एंड COONA। इसको बोल सकते हैं सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम है। ये सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। नाउ एसिडिफिकेशन करो, HCl से कर सकते हो आप, ड्राई HCl, सिंपल HCl से एक्वस, यहाँ पर आपका H आ जाएगा, यहाँ पर आपका Cl आ जाएगा, ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज द कोलबेज रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट कन्वर्जन में भी आती है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन में भी आती है, कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड। अब एक छोटा सा काम और कर सकते हैं हम, ये यहाँ तक कोलबे रिएक्शन है, इसके आगे हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इट इज द रिएक्टिंग स्टार्टिंग प्रोडक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। यदि आपको कहीं पर एस्पिरिन बनानी हो तो ये एज ए स्टार्टिंग प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसका बस हमें क्या करना है? एसाइलेशन कराना है, मींस एसिटाइलेशन CH3CO होल ट्वाइस O से एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ताकि मॉइस्चर वगैरह वो एब्जॉर्ब करे। यहाँ से आप कह सकते हो H, और यहाँ से पूरा CH3CO और ये वाला O एज ए एसिटिक एसिड ये रिमूव हो जाता है। लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, आपकी इच्छा है। एंड द COCH3 ग्रुप अटैच ऑन द टॉप ऑफ द कार्बन एटम एट ऑक्सीजन एटम, and CH group remains same. This compound is known as the aspirin. आप लोगों ने सुना भी होगा, एस्पिरिन एज ए पेन किलर यूज होती है, तो पेन किलर एस्पिरिन बनानी है तो इस मेथड को हम यूज करते हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी कन्वर्जन डायरेक्ट आता है, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू एस्पिरिन, या कंप्लीट भी आ सकता है, कन्वर्ट फिनॉल इनटू एस्पिरिन। तो ये दोनों पूरा आपको लिखना पड़ेगा, पहले कोलबे रिएक्शन और उसके बाद उसका एसाइलेशन। यहाँ से आता है सैलिसिलिक एसिड से, तो डायरेक्ट बस यहीं से लिखिए, छोड़ दीजिए इसको। Now Remer-Timmer reaction, it is also very important reaction. In this reaction, phenol is treated with the chloroform and NaOH at temperature 340 Kelvin. NaOH लेने से क्या होगा? यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, ये वाला H और ये वाला OH ग्रुप, H2 will remove and ONA will form। और इस NaOH की वजह से यहाँ से एक HCl भी रिमूव होता है, 1H from the ortho position and 1Cl. Then the compound CH-Cl2 will be formed, which on aqueous reaction with the aqueous NaOH, or you can say that alkaline hydrolysis, it releases the twice of NaCl, 2Na and 2Cl will remove and 2OH will be attached on the this carbon atom. Now this compound will be unstable because कभी भी एक कार्बन पे दो OH नहीं रहते, it becomes unstable। यहाँ से फिर H2 रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, या हल्का सा हाफ बीट करेंगे तो रिलीज हो जाता है। Then it becomes CHO, ONA बना। Now which on acidification gives OH and CHO, CHO group remains same। तो आप यहाँ से यहाँ तक चेंज कह सकते हैं, जब भी हम Remer-Timmer रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज द सैलिस एल्डिहाइड, जैसे भी बनाया था पीछे हमने, वो सैलिसिलिक एसिड था, नाउ इट इज सैलिस एल्डिहाइड। इसको IUPAC नेम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं आप 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इज द फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पीछे आपको ध्यान हो, हमने जब फिनॉल का एसाइलेशन किया था तो फिनाइल एसीटेट बना था कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज द फिनाइल एसीटेट। इफ दिस कंपाउंड इज heated in presence of anhydrous AlCl3, then there is a rearrangement। rearrangement रिएक्शन में क्या होता है? कोई रिएक्शन नहीं होती, बेसिकली एटम्स और ये ग्रुप्स का एक रीअरेंजमेंट होता है, रीशफलिंग हो जाती है। दिस एसाइल ग्रुप माइग्रेट्स टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन in the on hitting in the presence of anhydrous AlCl3। this is the ortho position and this is the para position। ये यहाँ पर और यहाँ पर शिफ्ट होता है तो H को ऊपर जाना पड़ेगा and it becomes again phenol and COCH3 group at the ortho and para position। this compound is known as the ortho-hydroxyphenol and this compound is the para-hydroxyphenol। these are the complete chemical properties of the phenol। phenol की सब सारी chemical properties थी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हुआ है तो बेल आइकन को भी प्रेस करो, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द केमिस्ट्री लेक्चर्स। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।